ये समझाई है गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी काले काले बादलों में। जय बोली महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चले 24 तीर्थंकर की स्तवन पूर्ण हुआ है। आज अपन आचार्य महाराज द्वारा रचित मंगल भावना पढ़ते हैं। उसके कुछ दोहे पहले पढ़ लिया था कि ये अर्थ सहित बता दिए, पूरे हो गए थे नहीं हुए, शायद फिर से पढ़ लेते हैं। मंगल भावना पूरी हो गई ना। चलिए तो इधर अपन शिक्षाप्रद दोहावली पेज नंबर 11। सागर का जल छार क्यों सरिता मीठी सार। विन श्रम संग्रह अरुचि है रुचि कर श्रम उपकार। अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं समुद्र और नदी दोनों अपन देखते हैं। नदी का पानी हमेशा मीठा होता है तो समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो गुरुजी का यहाँ पर चिंतन है कि बिना समुद्र जो है बिना पुरुषार्थ किए और बस जितना पानी आता सब इकट्ठा करता रहता है। इस अर्थात बिना मेहनत के जो संग्रह हम करते हैं वह अरुचिकर होता है और वो खारे सागर के समान ही वह फलदायी होता है। किंतु जो नदी हमेशा बहती रहती है वह निश्चित ही मेहनत करती है, दूसरों का उपकार करती है, इसलिए उसका पानी हमेशा मीठा बना रहता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में यदि सम आनंद या कुछ जीवन का मिठास वो लेना चाहता है तो उसको निरंतर पुरुषार्थ और परोपकार करते रहना चाहिए। अर्थात कुछ यदि बिना मेहनत किए वो सुख चाहता भी है तो उसको सच्चा सुख कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए श्रम करे सो श्रमण। मुनि राज के साथ श्रमण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निरंतर श्रम करते रहते हैं। कौन सा श्रम करते रहते हैं? आप लोगों जैसे बाहरी पुरुषार्थ तो नहीं करते, फिर भी आत्मकल्याण के मार्ग में निरंतर जागरूक रहते हुए 22 परिचय को सहन करना, 28 मूल गुणों का पालन करना, अपने उपयोग में समता परिणाम बनाए रखना, ये सब श्रम जो है और परोपकार में लगे रहना, ये सब श्रम हमारे जीवन को मीठा और मधुर बनाता है। जो जितना आलसी होगा उसका जीवन उतना खारा और दुखी बनेगा। जो निरंतर श्रमशील होगा वह निश्चित उसका जीवन सरिता के समान मधुर और परोपकारी बनेगा। उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होय। अब यहाँ पर एक ही दोहे में महाभारत भी आ गई और रामायण भी आ गई। महाभारत कैसे आ गई? तो यहाँ पर दिया है पांडव 5 भाई तो थे, लेकिन एक और उनका भाई था जिसका नाम था कर्ण। तो वो कर्ण जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण जो था उसने पांडवों के पक्ष में नहीं था किंतु दुर्योधन के पक्ष में था और युद्ध हुआ। उसके युद्ध में पांडव विजयी हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण रूपी धर्म था। धर्म को यदि अपन श्री कृष्ण मानते हैं तो श्री कृष्ण किसके पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष। ये बात अलग है कि उन्होंने इस युद्ध में भी युद्ध नहीं किया, अपितु मात्र सारथी का कार्य किया। अर्थात जिसके जीवन में धर्म रूपी सारथी का जिसको सहारा है, ऐसे 5 पांडव, वो कर्ण जो भाई था जो कि बहुत बलशाली था, उसके बिना भी श्री कृष्ण रूपी धर्म का निमित्त सहयोग होने से पांडवों ने जैसे विजय प्राप्त कर ली है, इसी प्रकार हमारे जीवन में धर्म का
महत्व है। यदि धर्म हमारे साथ में है तो संसार रूपी संग्राम से हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त करके सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो महाभारत हो गई। अब रामायण में क्या हुआ, तो रामचंद्र जी लघु से राघव हुए। राघव माने रामचंद्र जी जो बने पुरुषोत्तम महान बने। कैसे बने, वो लघु बने, विनम्र बने। तो यदि आप उन्नत बनना चाहते हैं तो विनम्रता अपने भीतर धारण करें। जैसे रामचंद्र जी ने विनम्रता का धारण किया, यहाँ तक कि इस कैकेयी माँ ने उनको वैष्णव दर्शन के अनुसार वनवास दिया था। उस माँ को भी जब वो वनवास जा रहे थे तो बहुत विनम्रता से प्रणाम करके और नमस्कार किया। यहाँ पर कि हमेशा वो अपने माता पिता बड़ों के प्रति विनम्रता का जो उनके भीतर भाव था, वही विनम्रता ने लघु से छोटे से राघव यानी बहुत महान उन रामचंद्र जी को बना दिया। इसलिए यदि जीवन में उन्नति चाहते हो तो नम्रता जीवन में लाओ। जो तुमसे झुककर मिला होगा वो निश्चित बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि जो जितना महान होता है वही झुकता है, अन्यथा तो अक्कड़ जो है खास मुर्दे की पहचान है। जो मानव होता है, विनम्र होता है, वही झुकने का प्रयास करता है और झुक कर के वह महान बन जाता है। इसलिए विनम्रता यदि हम चाहते हैं तो रामायण में देखें, और विजयी चाहते हैं तो महाभारत देखें कि धर्म के सहारे से पांडवों ने विजय प्राप्त की और विनम्रता से लघु राम बने। ऐसा ही हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। नहीं सर्वथा व्यर्थ है गिरना ही परमार्थ। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है। किसी परिस्थिति के कारण कोई गिर गया तो गिरना हमेशा बुरा नहीं होता। अपन चल रहे थे, रास्ते में पत्थर आया या टक्कर लग गई, गिर पड़े और ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ। क्यों? यदि कोई गिरा हुआ हमें दिख जाए तो हम जागरूक हो जाए, देखो इस रास्ते पे पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे टकरा करके गिर गया, तो देख गिरे को हम जगे और सही करें पुरुषार्थ। यदि कोई गलत मार्ग में चला गया, कोई बीमार, कोई विशेष उसके सामने विपरीत परिस्थिति घटित हो गई, तो उसको देख करके भी हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और परमार्थ यानी सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गिरना, हारना, ये सारी की सारी परिस्थिति व्यर्थ नहीं होती, किंतु हमें कुछ शिक्षा दे के जाती है कि अब हमें सही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, सही अपनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति से हम चाहे तो शिक्षा ले सकते हैं। नहीं, हमारे जीवन में दबाए तभी हम नहीं, सामने वाले को गिरता देख के भी तो हम समझ सकते हैं। नहीं, हम जब गिरेंगे तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति है कि लोग ये कहते हैं अरे नहीं उनके साथ हो, हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा। इसलिए कहा ना, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशामिव नेक्षते दह्यमानम नगा की न वनांत तरस्वत। तो विपत्ति में दूसरे को आया हुआ व्यक्ति यदि सावधान देख ले कि उसको विपत्ति आई है, ये विपत्ति मुझ में भी आ सकती है, तो निश्चित वो बहुत कुछ बच सकता है। अन्यथा दह्यमान मृगा की जंग, वृक्ष पर बैठा हुआ है, सारा जंगल जल रहा है और उसमें पक्षी जल रहे हैं, फिर भी पेड़ पर बैठा हुआ वो सबको देख रहा है, किंतु ये विचार नहीं करते अग्नि मेरे पास भी आ सकती है। यदि इतना ही विचार आ जाए तो निश्चित धर्म में उसकी बुद्धि लगना प्रारंभ हो जाए। कौरव रव रव में गए पांडव क्यों शिवधाम, परमार्थ का और कौन। स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ माने अपना हित और परमार्थ माने दूसरों का हित। तो अपने ही हित में लगे रहने से क्या होता है, कौरवों की गति देख लो, मात हमारा जो कुछ है हम ही है, सारा सुख हमें ही मिले, बस इसी भावना से उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। परिणाम ये निकला रौरव यानी नरकों में उनको जाना पड़ा।
और जो परमार्थ में थे भैया जो हमारे पास जितना अपना कर लो बाकी दूसरे का भी उपकार करना है। तो ऐसे पांडव जो हैं शिवधाम यानी मोक्ष को प्राप्त किया, ये परमार्थ का परिणाम है। यदि आप स्वार्थ और परमार्थ के भेद की रेखा जानना चाहते हैं तो कौरव और पांडव को देखिए। कौरव स्वार्थी थे, पांडव परमार्थी थे। तो परमार्थी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और स्वार्थी को रौरव यानी सप्तम नरक की बात नाम है। रौरव नाम का एक नरक है, छठवा यानी कोई नरक है तो वहाँ नरक में वह चलेगा। भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान। इसका व्याख्यान पहले किया है कि भूलना नहीं, भूल जाना वरदान है, किंतु भूल यानी गलती नहीं करना। भूल नहीं पर भूलना, एक भूल का अर्थ हो गया है भूल जाना, विस्मरण करना, और एक भूल का हो गया गलती करना। तो भूल नहीं करना अर्थात गलती नहीं करना, किंतु पुरानी बातों को भूल जाना, यही मोक्ष मार्ग में वरदान है। जो मोक्ष मार्गी होता है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी बातों को भुलाने का पुरुषार्थ करता है। क्या करना, ज़्यादा याद नहीं रखना, भुलाना है। जो भूलता है वो उसका मोक्ष मार्ग में वरदान है। जैसे नदी जब पर्वत को भूल जाती है तभी तो समुद्र की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। यदि पर्वत को ना भूले तो कभी भी समुद्र की ओर वह नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार मोक्ष मार्गी को जितनी डिलीट करते चलो, मोबाइल खाली करते चलो, पुरानी बातें भूलते चलो, जो हुआ सो हुआ, लेट्स गो कहते ना आप लोग अंग्रेजी, लेट गो, जो हुआ तो चलो छोड़ दो। कल क्या हुआ था भूल गए, भूल गए। कल क्या खाया था भूल गए हैं, कल किसने बुरा बोला था भूल जाओ। जितना आप पुरानी बातों को भूलने का प्रयास है, अच्छा तो अपने आप याद रहे, नहीं तो वो भी भूल जाओ। करना क्या है, ज़्यादा अच्छा कल इनने मुस्कुरा के 4 बातें कही थी याद रखोगे तो राग ही बढ़ेगा। रहने तो दो, हम न किसी के कोई ना हमारा, ज़्यादा क्या करने। सब जो वेदि वेदी जदि, हमारे आचार्य ने बार बार हम लोग की गाथा पढ़ाते थे, जो वेदी वेदी जो वेदि वेदी जदि समये समये विनश्यदे ओयम तम जान गोतु नानी उदयमभि न कंखय कयावी। जो वेद और वेदक पाव दोनों प्रति समय नष्ट हो रहा है। जो वेदे समय समय विनश्यदे ओयम तम जान को, तो ज्ञानी उनको जानता मात्र है किंतु उनकी आकांक्षा नहीं करता। अच्छा भी प्रसंग है वो भी चला गया, और बुरा प्रसंग था वो भी चला गया। अब दोनों को स्मरण करेंगे तो राग और द्वेष होंगे, और नहीं स्मरण करेंगे तो जान दो वर्तमान में जियो, क्योंकि प्रत्येक समय हर पर्याय तो नष्ट हो रही है ना। हमने एक बार एक संस्मरण बताया था आपको, पूज्य समय सागर जी महाराज और हम लोग सब वहाँ पर एक नगर में थे और महा पंचकल्याणक महोत्सव कोई कार्यक्रम था, और पंडाल में ही ऐसा कोई प्रसंग आ गया जो कि प्रसंग कहना चाहिए सभी को अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब अच्छा नहीं लगा तो सभी लोग बाद में महाराज जी के पास पहुँचे, और सबको बड़ा विकल्प था कि ऐसा कोई प्रसंग वहाँ पर घटित हो गया जो सबके मन में अच्छा नहीं लगा, कैसे क्या। तो महाराज जी ने एक ही बात करी, भैया जो पर्याय बीत गई अब उस पर ज़्यादा विचार नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, काय को बार बार वो कहते गड़े मुर्दे उगाड़ेंगे। जितने आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगे तो उतने दुर्गंध और प्रशस्तता रहेगी। जो बीत गया चलो भैया, हमारा पुण्य पाप का उदय था, बीत गया सो बीत गया, बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। जब स्कूल पढ़ते थे ना, मैथ्स वगैरह पेपर देने जाते थे तो टीचर ये कहता था, भैया पहले जो सरल प्रश्न है वो देख लो, उसको पहले हल करो, फिर भी कोई गणित में अगर आप अटक गए तो उसको छोड़ो जल्दी से, अगले में आ जाओ, नहीं तो बचा उसके चक्कर में वो 4 और छूट जाएंगे। तो बीती ताई विसार दे, फटाफट आगे की सुध ले। पिछला प्रश्न खराब हो गया तो कोई बात नहीं, अभी 4 प्रश्न और हैं जो हमारे जी इसको बना सकते हो, जल्दी से उसको भूलो और अगले 4 को करना प्रारंभ कर दो। तो भूलना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है।
जो भूल नहीं पाते वो टेंशन में रहते हैं, पागल हो जाते हैं, उनको किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि पुरानी बातें भूल ही नहीं। जो पुराना भूल गया वो बढ़िया नए कार्य में, अपने सृजनात्मक कार्य में अपनी शक्ति का व्यय करता है। अन्यथा वही बात दिमाग में घूम रही है तो पागल होने के 100% चांस हो जाते हैं। इसलिए पागल नहीं होना तो याद रखो हमेशा, भूल नहीं पर भूलना शिव। शिवपथ माने सच्चा सुख। शिवपथ यहाँ से आप सुख लगा लो तो शिवपथ में वरदान, बस एक ही पंक्ति पर्याप्त है। जिसको बड़ा टेंशन हो रहा है ना पर, तो भूल नहीं पर भूलना, इसकी माला फेरो। नमोकार मंत्र की माला मत फेरो, क्योंकि वो भी याद नहीं आएंगे। भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान, भूल नहीं पर भूलना शिव। ये गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है। इस द्रव्य संग्रह में आया है। मंत्र किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा पण 30 छोड़ 56 14 मेघम च जब झाए परमीठी वाच्याणम अन्नम च गुरु वैसेण। तो नमोकार मंत्र है 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 9 8 ऐसे अक्षरों वाला। ये पंच परमिष्टि के पद का ध्यान करो, ये मंत्र है। अथवा जो गुरु के द्वारा कहा हुआ वचन, अन्नम च गुरु वैण, अन्न गुरु के द्वारा कहा जो वचन वह भी मंत्र है। इसकी भी माला फेर सकते हैं। नमोकार मंत्र अकेले की माला नहीं, एक दोहा ले लिया जिससे अपना आत्महित होता हो, परिणाम संभलते हो, उसकी भी एक माला फेर लो। भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान, भूल नदी गिरी को करे सागर का संदान। जब बार बार दिमाग में पुरानी बातें आपको कचोटते रहें तो फिर ये दोहे की माला फेरो, अपने आप गुरु मंत्र से अपना काम हो जाएगा। चलिए 5 पर्याप्त है, समय आज थोड़ा लेट हो गया। आगे अपन भेद प्रभेद देख लेते हैं ना। 5 क्या क्या होते हैं इस विषय में चर्चा चल रही थी। परमिष्टि, पाप, मिथ्यात, इंद्रियों के बात हो चुकी थी। आज स्वाध्याय के 5 भेद बताते हैं। जो हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का मूल अर्थ होता है अपने आत्म कल्याण के लिए जो पढ़ा जाता है। ऐसे जिनागम का पढ़ना, सुनना, चिंतन मनन आदि करना, ये सब स्वाध्याय कहलाते हैं। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय को परम तप भी कहा है, क्योंकि जब और आगे हम बढ़ते हैं तो मात्र ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं, जो हमने पढ़ना उसका आचरण करना भी परम स्वाध्याय है। एक बार का प्रसंग है, पंडित पन्नालाल जी या कैलाशचंद जी कोई शास्त्री जी थे, वो हमेशा स्वाध्याय तो करते थे और उनकी धर्म पत्नी है वो आती नहीं थी, स्वाध्याय वगैरह नहीं करती थी, वो अपने सुबह किचन आदि में लगे रहती थी। तो उन्होंने पंडित जी ने एक बार कहा, जब पंडितानी आई, महाराज इनको भी कछु कहो करो जो स्वाध्याय वगैरह करे, दिन भर लगी रहती चूल्हा चौका चक्की में। तो वो कहने लगी पंडितानी, महाराज जब 10 बजे ने बने बनाई मिलती तभी इनको स्वाध्याय हो पाता है, और जो हम तो सुबह से स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भोजन बना रहे हैं उसमें सारा का सारा। आचार्य कहने लगे, हाँ बात बहुत सही है, तुम तो यहाँ ग्रंथ पढ़ रहे, वहाँ पंडितानी प्रैक्टिकल कर रही है। क्योंकि सुबह से शुद्ध भोजन बनाना है, मर्यादा का ध्यान करना, अवक्ष वक्ष का ध्यान, तो ये शुद्ध पानी लाना, भोजन बनाना, ये भी स्वाध्याय है। अब जैसे मुनि महाराज है, आगम ग्रंथ में पढ़ते हैं 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये कौन सी समिति? इर्यापद समिति है, ये स्वाध्याय में पढ़ा। और जब चल रहे हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, ये स्वाध्याय का बाप हो गया, ये परम स्वाध्याय हो गया। इसलिए स्वाध्याय को तब का एक स्वाध्याय वो होता है जो ग्रंथों का पढ़ना, फिर स्व अध्याय, स्वयं प्रति समय अपनी क्रियाओं में सावधानी रखना, इसका नाम भी स्वाध्याय है। तो यहाँ पे आज मात्र ग्रंथों का पढ़ना ही स्वाध्याय लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे पहले, आज तो मुनिराज फिर भी हमारे सामने दिखते हैं, पहले जंगलों में रहते थे और 24-24 घंटे कैसे निकालते थे? कोई ग्रंथ तो रहते नहीं थे उनके पास, अपनी 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। तो ग्रंथ लेकर के पढ़ना ये औपचारिक स्वाध्याय है, किंतु उसका प्रैक्टिकल करना ये परमार्थ स्वाध्याय, उसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। पढ़ाई में तो फिर भी ग्रंथ चाहिए, प्रकाश चाहिए, पढ़ने का योग चाहिए, तब हो पाता है। किंतु जब अपने उसका प्रयोग करने लग जाते हैं तो उसमें बाहरी ग्रंथ आदि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है।
तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो स्वाध्याय की बात कही जा रही है इस पर ध्यान दें। तो पहला वाचना होता है। वाचना का अर्थ होता है शब्दार्थ, भावार्थ आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए स्वयं ग्रंथ का पढ़ना और दूसरों के लिए पढ़ाना। बोले वाचना चल रही है, वाचना माने अच्छे से ग्रंथ पढ़ रहे हैं और सामने वाले को वो ग्रंथ का भाव समझ में आ जाए, इस तरह से उनको पढ़ के सुनाना। कई बार क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं हमको ही नहीं पता रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू किया और बस वाचना शुरू कर दिया और क्या पढ़ा पूछो तो उनके ही पता नहीं होता। इसलिए वाचना करते समय ये सावधानी रखना चाहिए कि धीरे धीरे उसको पढ़ा जाए। शब्दार्थ जानो, भावार्थ प्रकट हो, आनंद झरे। धीरे धीरे पढ़ो तो भाव समझ में आता है। जैसे एक पंक्ति हमने पढ़ी, उसमें 4-5 बातें पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। फिर उसका जब अर्थ समझ में आता है तो एक पंक्ति पढ़ने में भी आनंद आएगा। नहीं तो पूरे ग्रंथ के 4 पेज पढ़ लिए और क्या पढ़ा ये कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए जो स्वाध्याय करना चाहते हैं सबसे पहले उन्हें थोड़ा धैर्य धारण करते हुए जो पंक्ति हम पढ़ें उसके अर्थ और भावार्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बार और हमने बताया था, आज लोग कहते हैं महाराज हम स्वाध्याय करते समझ में नहीं आता, क्योंकि हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। आज तो इतने साधन हैं आप लोगों के पास, जो भी आप अध्ययन करना चाहें स्वयं करें या मोबाइल में सारी विषयों की कक्षाएं वहाँ पर डली है। आपकी रुचि है, आप ध्यान से पढ़ें तो छहडाला में पढ़ के ही आप पूरा अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। छहडाला अपने आप में पर्याप्त ग्रंथ है, हिंदी का ग्रंथ है, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समय, उसका मंगलाचरण है। और निगोद से लेकर के सिद्ध बनने तक की यात्रा इसमें है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिसे छोटा समय सार कहते थे। और सभी को मन बना लेना चाहिए कि जीवन में और कुछ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, छहडाला का हम अध्ययन करेंगे। और जिनको अभी अध्ययन प्रारंभ करने के साथ साथ पाठ करना आगे आएगा, या 108 बार हम कम से कम छहडाला का पाठ करेंगे। और जब पाठ भी करना प्रारंभ कर देंगे तो अर्थ जानने की इच्छा होगी और बड़ा आनंद आएगा। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जो कटनी वाले पंडित जी थे, उनके बहुत अच्छे बड़े विद्वान थे, अध्यात्म अमृत कलश आदि उन्होंने लिखा है। लेकिन अंतिम संलेखना के समय हमने देखा वो माँ 6 डाला सुनते थे। उनके कमरे में 6 डाला वो टेप रिकॉर्ड चलता था, उसमें लगी रहती थी, वह उसी को 24 घंटे सुनते थे। तो ये 6 डाला भी अपने आप में एक अच्छा है, सभी को पढ़ने का उसका मन बनाना चाहिए। 6 डाला याद हो, इसके लिए क्या करो, 108 बार 6 डाला का पाठ करो। पाठ करते करते वो आपको याद हो जाएगा। तो वाचना में क्या होता है, शुद्ध उच्चारण करना और सामने वाले को शुद्ध उच्चारण। अभी कई लोग पूजन करते हैं, पूजन में ओम पूरे भैया क्या ओम ह्रीम श्री देव सद्गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरुपामति स्वाहा। इतना समय नहीं है महाराज, जल्दी का समय, जब मरोगे फुर्सत नहीं मिलने वाली होती। तो कोई भी आप उच्चारण करो तो पहला उच्चारण इतना अच्छा हो कि सामने वाले को समझ में तो आए। अब आपने क्या बोल लिया, आप हम तो रोज़ पूजन घर वालों से कराते हैं, तो अच्छे लोग रोज़ पूजन करने वाले भी हमारे सामने शुद्ध उच्चारण अर्घ का नहीं करते। क्यों? अब वो आदत ही नहीं है। इसीलिए आदत, बुरी आदत सुधार लो, उसी का नाम भजन है। आज पढ़ लेंगे, नहीं तो भजन है। हाँ, स्वाध्याय करने कराने वाले की क्या पात्रता होनी चाहिए, इसमें देखो सबसे बड़ी बात तो गुरु मुख से मिले तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पंडित भी एक प्रकार से ज्ञान तो देते ही हैं। आचरण की बात भले जितना उनके पास उतना वो करते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान विद्वानों से भी लिया जा सकता है। और फिर नहीं है तो आपस में 4 लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो भी विषय खुलता है। क्योंकि आज तो फिर भी मुनिराज हैं, विद्वान हैं, कई समय ऐसा तब कुछ भी नहीं। टोडरमल जी वगैरह ने तो स्वयं अपनी ग्रंथ लेकर के पढ़ना शुरू किया, चिंतन मनन किया और करते करते उनको भी मार्ग मिल गया।
इसीलिए मुख्य रूप से तो मुनि विशेष सिद्धांत आदि की बातें, अध्यात्म की बातें गुरु मुख से सुने सर्वश्रेष्ठ है। अब जब नहीं उपलब्ध हो रहे, आज गुरु मुख से भी कैसे सुने? कई गुरु महाराज मतलब मुनि बनने के बाद भी कई लोगों की तो रुचि नहीं है, तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है, तो उसमें थोड़ा अपना विवेक से काम करना पड़ेगा। बस जो भी हम पढ़े उससे हमारे वीतराग मार्ग की पुष्टि हो, सही वो हमारे लिए आत्मकल्याण का साधन है। स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अब बहुत सी परिस्थितियाँ आज वर्तमान में परिवर्तित हो रही हैं कि कुछ ग्रंथ के नाम से अपने विषय रख देते हैं। अब उनको जितना पढ़ाया गया उसी के अनुसार वो बात आगे चलती चली जाती है। फिर इसमें अपना पुण्य पाप का उदय होता है कि हमें असली माल मिल रहा है कि नकली माल। बाज़ार में तो दोनों प्रकार का माल उपलब्ध है। आप खरीदने तो असली माल गए थे, पता चला वो घड़ी खरीदने गए थे असली, और वो जो नकली घड़ी है वो असली घड़ी से और अच्छी सुंदर दिख रही है और कीमत भी थोड़ी कम है, और लगता है ये इसमें क्या कमी, तो नकली लेके आ गए। नहीं तो असली माल उतना अच्छा नहीं दिखता, देखना उसमें चमक दमक उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी असली होता है। अपना पुण्य पाप का उदय होता है कि हमें माल कैसा मिल रहा है। अशोक जी पाटनी से एक बार चर्चा हुई थी तो कहने लगे महाराज हमारा तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, वही खदान एक व्यक्ति खरीदता है तो उसमें से सामान पत्थर निकलता है और खदान में अंदर तो कोई देखता नहीं। वही हमने खरीदा तो उसमें मार्बल ये ग्रेनाइट निकला। अभी अपने अपने भाग्य की बात है, दोनों ने 10-10 लाख की 2 खदान खरीदी, एक में ग्रेनाइट निकला 10 लाख के 100 लाख हो गए और एक के 10 लाख के 15 लाख हुई। अब भाग्य की बात है। तो पुण्यात्मा अगर हम जीव हैं तो हमें सच्चा देवसास गुरु, सच्ची जिनवाणी मिलती है, और नहीं है तो वही विपरीत चीज़ मिल जाती है, जिससे कि हमारा आत्महित का मार्ग प्रशस्त ना हो करके विपरीत हो जाता है। इसलिए पूर्व का पुण्य पाप भी इसमें बहुत कार्यकारी होता है। हम भी जहाँ थे पूरे ऐसे लोगों के साथ में थे जो कि कहते थे क्या रखा मुनि बनने में, पंचम काल में होते ही नहीं। किंतु अब योग ऐसा बना अपना कोई पूर्व का पुण्य का योग कि गुरु महाराज मिल गया और इस पंचम काल में भी अपने को मोक्ष मार्ग मिल गया। बाद में जब वो मिले, हाँ चलो भैया बहुत अच्छा कर लिया तुमने, हम तो अभी तक 80 साल के यहीं बैठे हैं। तो कहने लगा ठीक है। अब वो बाद में अब अपना भी पुण्य था, सच्चे गुरु मिल गए, ये तो आज कहाँ सा भटकते होते। ये तो निश्चित है बहुत दुर्लभ इस पंचम काल में सच्चे गुरु का मिलना, बहुत दुर्लभ। उसके बाद उनकी वाणी अपने मन में आ जाए और वैसे अपनी प्रवृत्ति हो जाए। मिलते तो सबको है लेकिन वैसे ये सब दुर्लभ से दुर्लभ बातें तो हैं। तो यहाँ पे वाचना करने के लिए कौन कैसे किसके लिए सहयोगी मिलता है ये अलग विषय। गणेश प्रसाद वर्णी जी तो छोटे से थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, मंदिर में वाचना चल रही थी पद्म पुराण ग्रंथ की बाहर, उतने में उनकी गिल्ली वहाँ चलेगी, बताते गेंद। अब वो वहाँ पे गेंद लेने कौन जाएगा, तो वर्णी जी गणेश प्रसाद मैं जाता हूँ। जैसे वो गए और पहले तो सीधे चुपके से बैठ गए तो स्वाध्याय को रुचि लगने लगी। फिर बताते हैं धीरे धीरे उनकी इतनी छोटी उम्र में ही वो प्रतिदिन स्वाध्याय सभा में बैठने लगा और धीरे धीरे जैन धर्म के प्रति आस्था बनी, और वो उन्होंने आज बहुत जैन धर्म का जन शासन का उपकार किया। ऐसे गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन की शुरुआत ही स्वाध्याय से हुई थी। वो भी स्वाध्याय लोग कर रहे थे पद्म पुराण का, 4-5 लोग बैठे थे उसमें, वो भी जाके बैठे, सुनते सुनते धीरे धीरे उनकी आस्था बढ़ी। इसीलिए किसी के मुख से स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ तो वही है कि गुरु मुख से मिले, नहीं है तो जैसी व्यवस्था हो, मोबाइल भी अपना गुरु गूगल है उसके सुनो तो वो भी बता देता है, क्या करोगे। हाँ, तो हमारा वर्तमान का किया हुआ पुण्य पाप तुरंत भी फल दे सकता है और दीर्घ काल तक भी दे सकता है। हो सकता हमने पूर्व जन्म में किया था उसका फल हमें मिल रहा है, या अभी 1 घंटे पहले किया था उसका भी फल मिल सकता है, क्योंकि आबादा काल के बाद कोई भी कर्म अपना फल दे सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। आज का किया हुआ कर्म हमें कहो बाहर निकलते से फल दे दे, और कहो वो कर्म आपको 10 साल बाद फल दे, कैसा कर्म आपने बंधा उसके ऊपर आधारित होता है। जरूरी नहीं कि आज जो हमें मिला हमारे पूर्व जन्म का ही है, इस जन्म का भी हो सकता है, और घर से निकले तभी बांधा था वो उदय में आ सकता है। ऐसा कहने में आता है कि पूर्व जन्म का फल है, ऐसा कुछ नहीं, वर्तमान का भी फल हो सकता है।
प्रश्ना माने पढ़ते समय प्रश्न आदि पूछना। ये क्यों पूछा जाता है? अपने ज्ञान की परिपक्वता के लिए। इसके मतलब परीक्षा के लिए नहीं कि गुरु सामने वाला पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा है, प्रश्न पूछ लो, नहीं। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो अपने स्वाध्याय की परिपुष्टता के लिए। जो हम पढ़ रहे हैं यदि समझ में नहीं आया तो पूछ लो, समझ में आया तो, किंतु पूरी तरह नहीं आया तो पूछ लो। तो प्रश्ना नाम का भी स्वाध्याय है। इसीलिए प्रश्न हमेशा मन में उठते रहते हैं तो स्वाध्याय में रुचि बनी होती है। अब कुछ भी प्रश्न नहीं उठ, पढ़ते चलो, नहीं, एक पंक्ति पढ़ी तो ये क्यों है, कैसा है, नहीं है तो भैया रहने दो, हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पूछेंगे। आप जब कोई गुरु मिलेंगे उनसे पूछेंगे। हमने आपको एक बार बताया था ना, बेनाना जी जो गुरु जी से मात्र प्रश्ना स्वाध्याय से। और अभी भी ये, अब जैसे एक बच्चा आया, एक सज्जन बताने लगे कि हमने अपने नाती से कहा, मतलब भाई के बच्चे से, भतीजे से, चल महाराज जी की वैयावृत्ति करने चले। बोले वैयावृत्ति क्या होता है? अच्छा, बोले हाँ। अब वो छोटा 2-2.5 साल का, हाथ पाँव दबाना। क्यों दबाना? हाथ पाँव दबाना महाराज जी तो क्यों दबाना? अब बोले मैंने तो चलना तो मैं चला। बात तो सही पूछा उसने, वैयावृत्ति करते क्या होता है? हाथ, तो हाथ में दबा, क्यों दबाना? थके हो महाराज, चले फिरे। तो इस प्रकार से कोई भी बात में प्रश्न उठना ये एक प्रकार से शुभ लक्षण भी है। और पूरा स्वाध्याय 1 घंटे पढ़ लिया, एक ही प्रश्न दिमाग में नहीं उठा तो अर्थात आपने समझ करके पढ़ा नहीं। शंका समाधान और जिज्ञासा समाधान 2 प्रकार के अभी चल रहे हैं। सुदासा जी का जिज्ञासा जहाँ पर देखो महाराज जी कहते शंका समाधान में कुछ लौकिक प्रश्न ज़्यादा होते हैं, उस समय हम उसको, किंतु या धार्मिक प्रश्न है तो उस समय भले सुन लो। तो इसमें दोनों चीज़ अपन ले सकते हैं। धार्मिक प्रश्न आगम के अनुसार जिज्ञासा चर्चाएँ चल रही तो ठीक है। अब बाकी तो ज़्यादा प्रश्न ये होते हैं, महाराज जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। तो क्योंकि महाराज जी का जो शंका समाधान है जैनों से ज़्यादा जैनितर लोग सुनते हैं, इसलिए जनरल बातें वहाँ पर कहना ज़्यादा होता है। लेकिन आपका स्वाध्याय का नियम है और शंका समाधान आदि लगा के बैठ जाओ, तो हमारा नियम ऐसा नहीं। स्वाध्याय से तो अपने चित्त की एकाग्रता के साथ अध्ययन करना होता है, उस सर्वश्रेष्ठ माना। कई लोग क्या करते हैं, टेप रिकॉर्ड शुरू कर दिए, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, टीवी शुरू कर दिए, सामायिक में बैठ गए। बोले बहुत अच्छा मन लगता है सामायिक में, काहे को मन लगता है? गलत चीज़ है ये। एक समय में एक ही कार्य करो। अब वहाँ पे ये बात अलग है कि आपको भक्तामर जो भी आता मन में चिंतन, मतलब पर निरपेक्ष हमारी सामायिक होनी चाहिए। अब मोबाइल, अब बीच में वाली लाइट चली गई, मोबाइल चला गया, फिर बटन हाथ से दबाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर संकल्प विकल्प होते हैं। तो भले ही 24 मिनट की सामायिक करो, किंतु बिना किसी अवलंबन के सहायता के सामायिक करो। हो सकता तो बिना माला के भी छोड़ दो। कई लोग सामायिक के नाम से सबसे पहले माला उठाते हैं, लेकिन कभी कभी हो, लेकिन बिना माला के भी और निर्विकल्प, बिना आप निरीहता के साथ अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं, धर्म ध्यान में लगा सकते हैं, इसका नाम होता है सामायिक। ऐसा ये गलत चीज़ है। प्रवचन आदि सुनते हुए जो अपने आप की सामायिक को पूर्ण करते हैं, चाहे श्रावक हो, साधु हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सामायिक के समय सामायिक होना चाहिए और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय होना चाहिए। प्रश्ना माने प्रश्न, अनुप्रेक्षा माने होता है मुहुर्मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना। ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय होता है, जिसमें अपन 12 भावना पढ़ ली, उसका चिंतन कर रहे हैं, और भी अपन जो स्वाध्याय आदि किया था उसका चिंतन कर रहे हैं। सुबह महाराज जी ने ये पढ़ाया था, उसका चिंतन करने लगे, तो ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय कहलाता है। आमनाय, आमनाय में क्या होता है, शुद्ध घोष करना। जैसे अपन स्टोव दिया, छैडाला पढ़ने लग गए, पाठ कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए, मुख से बोलते हुए, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये स्टोभ जिसका मंगलाचरण है।
अथवा ऐसे भी कोई ग्रंथों का अपन जब स्वाध्याय आदि तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जो आप लोग पाठ वगैरह करते हैं ना अपन सभी लोग, ये आमनाय नाम के स्वाध्याय में आता है। अब जैसे मान लीजिए कभी कोई अपने ज़्यादा मन की स्थिरता नहीं है तो अपना कायस्वर कर लिया और हम स्वाध्याय में पाठ कर लिया तो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। यदि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, ये भी स्वाध्याय में आपका पूरा स्वाध्याय का नियम है, तो हमने पाठ पढ़ लिया तो ये भी स्वाध्याय हमारा हो गया। जरूरी नहीं कि पूरा वाचन, इसलिए आपको 5 प्रकार के बता दिया। गुरु के समक्ष गए और अपने तत्व चर्चा करी, प्रश्न पूछा तो ये भी स्वाध्याय हो गया। पढ़ लिया तो भी स्वाध्याय है। चिंतन कर लिया, 1 घंटे आँख बंद करके बैठ करके, अब हम पुस्तक नहीं ले रहे लेकिन चिंतन कर रहे हैं मन में तत्वार्थ जो पढ़ा तो ये भी हो गया। 12 भावना का पाठ करते हुए चिंतन तो भी स्वाध्याय हो गया। अथवा बोल बोल के तत्वार्थ आदि का जो पाठ करते हैं ये भी आमनाय नाम का स्वाध्याय है। अब 5वां धर्मोपदेश। अब धर्म का उपदेश देना, इसको भी स्वाध्याय का। हम यहाँ बैठे 1 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी हमारे लिए भी स्वाध्याय हो गया और आपके लिए भी लाभ हो गया। इसको तो अपन स्वाध्याय कह सकते, इसका 1 घंटे स्वाध्याय का नियम है। यदि वो यहाँ बैठ कर के स्वाध्याय कर रहा है सुन, अब स्वाध्याय का घर में अलग से जाके स्वाध्याय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रवचन अपने सुन रहे हैं और प्रवचन में भी लगभग स्वाध्याय का नियम पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें भी पूरे धर्म की बातें आती हैं। ऐसा इस प्रकार से स्वाध्याय के 5 भेद आपके सामने रखे। विशेष व्याख्यान सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथ में आप और पढ़ सकते हैं। अब व्रत यहाँ पर 5 होते हैं। व्रत किसे कहते हैं बताया था, 5 पाप के त्याग का नाम है व्रत। वे व्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत 2 प्रकार के होते हैं। अणुव्रत रूप होते हैं और महाव्रत होते हैं। जो श्रावक घर में रहता हुआ इन व्रतों का पालन करता है वो अहिंसाणुव्रती आदि कहलाता है। घर में अणुव्रत होते हैं और घर त्याग करने के बाद जो मुनि बनते हैं उनके महाव्रत होते हैं। अणुव्रत में क्या होता है, कुछ छूट के साथ त्याग होता है। जैसे हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण किया किसी गृहस्थ ने, तो क्या करेगा, अपनी पत्नी के साथ तो राग रंग करेगा, अन्य की स्त्री पुरुषों अन्य स्त्रियों के साथ वो राग रंग का त्याग करेगा। ये उसका ब्रह्मचर्य अणुव्रत। सारे जीवन भर पत्नी के पति पत्नी रहेंगे तो भी वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारी होते हैं, क्योंकि अपनी स्त्री पुरुष को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष का त्याग जो किया जाता है अणुव्रत। और ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या हो जाएगा, अब उनकी अपनी कोई स्त्री नहीं होगी तो भी उस स्त्री का भी वो पूर्णतः त्याग कर देंगे, तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाता है। तो अणुव्रत कुछ सीमा को लेकर के लिया जाता है, गृहस्थों के लिए होता है, तो महाव्रत मुनियों के लिए होता है। वो कुछ में कोई मर्यादा सीमा या कोई छूट छाट नहीं होती। इसके अपन तुलना करते हुए देख लेते हैं। सबसे पहला अहिंसा, तो अहिंसा अणुव्रत भी है महाव्रत भी है। अहिंसा अणुव्रती जो होता है संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करता है, लेकिन उसकी शेष जो हिंसा है आरंभी उद्योगियों विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। और जब महाव्रती बन जाता है तो संकल्पी हिंसा का तो पहले से त्याग था, अब आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा का भी वह त्याग कर देता है। अब मुनि महाराज यदि बैठे हैं, कोई उन पर उपसर करेगा तो उसका विरोध वो नहीं करेंगे। श्रावक पर कोई हमला करेगा तो श्रावक उसने डंडा लिया तो तुम भी 2 डंडा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, श्रावक अपनी रक्षा के लिए कर। लेकिन मुनि महाराज को कोई डंडा मारेगा तो शांति से उसके डंडे को सहन करना, प्रतिकार नहीं करना, ये महाव्रत है। आई बात समझ में। अणुव्रती क्या करेगा, कोई 1 डंडा देगा तो 2 मारेगा, और मुनि महाराज महाव्रती हो गए तो डंडे को सहन करना, ये महाव्रत है। हाँ 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 आगे बता दे इसमें। तो इसके बाद अहिंसा का आगे ना अणुव्रत और महाव्रत। इसी प्रकार सत्य अणुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर हो गया। सत्य अणुव्रत में वो अणुव्रती जो होगा
स्थूल झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी को फांसी पर चढ़ने का मौका आ जाए, जेल हो जाए, किसी को विशेष कष्ट हो जाए, ऐसा वो झूठ का त्याग कर देता है। किंतु सामान्य रूप से घर गृहस्थी है, व्यापार आदि में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, उसका वो त्याग ना करते स्थूल रूप से त्याग। और मुनि महाराज जो है उनका पूर्ण रूप से त्याग है, तो किसी प्रकार से झूठ का प्रयोग ही नहीं करेंगे। परिस्थिति में मौन रह जाएंगे किंतु वो कहेंगे नहीं। जैसे बताते हैं, उदाहरण सुनते हैं, एक शिकारी था और महाराज बैठे हुए थे, उसी समय हिरण वहाँ से निकला और जब मुनि महाराज के पास पहुँचा, बोले बाबा जी हिरण कहाँ गया, बताओ आप। क्या करे बाबा जी बताओ, कहे तो मुसीबत, वो हिरण को मारा जाएगा, और नहीं कहे मतलब झूठ बोलते तो पाप लगता है। उस समय मौन, भैया ओम, कुछ नहीं बोल रहे क्या महाराज, बताओ तो ओम, हम तो सबसे बढ़िया ओम नमः। अब क्या बताओ, तो झूठ किसी प्रकार का भी वो असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। श्रावक की कुछ परिस्थिति में वो झूठ का प्रयोग करता भी है, तो श्रावक की भूमिका में अणुव्रति होने से वो चलता है। और सत्य महाव्रत में या तो मौन रहेंगे या बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, अन्यथा वो नहीं बोलेंगे, ऐसा समझना। इसके बाद हो गया अचौर्य महाव्रत। अचौर्य अणुव्रत में क्या हो जाता है, मिट्टी पानी आदि वो बिना दिए ले सकता है। छड़ाला में इसमें बहुत अच्छा दिया है, बिन मृतिका जल मृतिका बिन नहीं और कहूँ गछे अदत्ता। अब मिट्टी है, पानी है, उसके सिवा और कोई चीज़ें बिना ग्रहण नहीं करेगा। और स्थूल चोरी जिसे अपराध माना जाता है, लौकिक दृष्टिकोण से जिसे अपराध माना जाता है, ऐसी चोरी कर्म को वह श्रावक नहीं करता। किंतु घर में थोड़ा बहुत तो चोरी चपाटी वो करता है, लेकिन वो चोरी भी मतलब अदत्ता दानम बिना दिए हुए। अब पता है बार बार मांगने से मिलना ही नहीं, तो अपना उठा करके पहले सेटिंग बना के रख लो, बाद में खर्चा हो गया, ले लिया, निकाल लिया, तो बता भी दिया, तो इतना अनर्थ नहीं। लेकिन जिसको स्थूल जो उसका त्याग, ले मुनि महाराज है वो किसी की वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। अब कई बार ऐसा हो जाता, लोग रखी जाते टेबल पे, तो अब पता नहीं किसकी है क्या है, तो वो बहुत सोचना पड़ता। बता के जाए तो फिर भी ठीक है। अब वहाँ पे बढ़िया उन्होंने पेन रख दिया, डायरियाँ रख दी, अब किसने रखा पता नहीं, उठाओ तो लगता है चोरी का दोष, और नहीं उठाओ तो वो कल उठा के माली कचरे में फेंक देगा। करे क्या, बड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए यदि कोई भेंट आपको करना, गुरु महाराज को सामने बता के, यदि वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो वही क्या करेंगे, ज़बरदस्ती क्या करना। ये तो ये चोरी क्या हो गया, अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत में मिट्टी भी पानी भी बिना पूछे नहीं, लेकिन अब जैसे हाथ वगैरह धोना है तो वहीं की वहीं छोड़ दिया, तो ये इसमें अचौर्य में महाव्रत में दोष नहीं लगता। फिर भी श्रावक भी चोरी के दोष से बचता है, लेकिन वो मुनि महाराज को और सावधानी से, वैसे भी सब कुछ त्याग कर दे तो आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी कोई आवश्यकता भी पड़े तो किसी को कह के लेना, बिना पूछे वह नहीं लेना। ये मुनि श्रावक की अपनी भूमिका के अनुसार वह स्थूल सामाजिक अपराध की कोटि में आने वाली चोरी का वो त्याग करता है, किंतु जो सामाजिक अपराध नहीं है, घरेलू अपराध है, उसकी कोई उसका त्याग नहीं होता। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, अब वो चीज़ अपने सामने पड़ी है, अपने को अब लेना भी नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ ना हो जाए इसलिए व्यवस्थित करना पड़ता है। अब इसके आगे उद्देश्य अपने को देखना पड़ता। एक बार हम सामायिक करके जैसे उठे तो देखा सामने बढ़िया नोट की गड्डी पड़ी थी, भाग्य की बात है, चातुर्मास चल रहा था, अब नोट की गड्डी पड़ी। अब हमने कहा क्या करें, अभी हम छोड़ करके जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बताते हैं तो कोई श्रावक शाम को आया होगा वैयावृत्ति आदि करने, और उसी समय उसके नेप अच्छी गड्डी थी वो तो पूरी, और पूरे 900 नोट। हमने क्या करें, कैसे करें, अब मतलब कोई ले जाए तो फिर बताए भैया एक बार पता कर लो, जिसकी होगी तो ले लेगा, नहीं होगा तो फिर भगवान मालिक है। और कई बार ऐसा होता है लोग भैया महाराज के पास कैसे जाके ढूंढे तो कहीं और ढूंढे, कोई पूछे तो किससे पूछे, कोई क्या। तो ये कई बार ऐसी स्थिति बनती कि अपन चाहते हैं कि उस वस्तु की सुरक्षा का भाव होता है,
अब लेकिन कई बार सब वही व्यक्ति ढूंढते ढूंढते वहाँ आया, उसको मिला नहीं, अब मिला नहीं तो बेचारा पूछेगा भी नहीं, और कहो वहीं पड़ी रहती उठा के ले आ लेता। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनती, इसमें निर्णय करना बहुत कठिन होता है। फिर भी जहाँ तक मैंने अपने परिणामों में चोरी का भाव नहीं होना, सो अचौर अणुव्रत है और महाव्रत है। हाँ, किसी के घर में उससे पूछ करके करें तो ठीक है, बिना पूछे आपने उसके आम तोड़ लिया, जाम तोड़ लिया, तो ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। यदि अब जैसे मान लीजिए मिट्टी है, उसके भी कई लोग अधिकारी होते हैं, उनके घर में कुआं है, तो तुम जाके नहीं, बिना पूछे कुएं का पानी भी, भाई हम आवश्यकता कुएं का पानी आपका ले लें, वह कहा ले लो, तो ये उदारता के साथ। लेकिन जो नदी बह रही है, अब नदी में किसी की आवश्यकता नहीं है तो नदी का पानी ले लेते तो कोई दोष नहीं है। अब मान लीजिए नदी का पानी भी कहते ना आप लोग, कॉपीराइट हो जाए, बॉन्डेड हो गए कि भैया इन्हीं की, कोई तो लेना चोरी है। हम लोग जैसे जाते हैं, कई बार गेट लगा हो तो भाई किसी का पर्सनल गेट लगा हो तो उसको लागना, लेकिन जनरली है तो भैया वहाँ से आने जाने में कोई बाधा नहीं है। जहाँ पर प्रतिरोध किया हो उसके अब कई बार क्या होता है, स्कूलों में जाते हैं हम लोग, अब पता चलता है स्कूल में वो चाबी नहीं मिल रही, अब अनुमति तो मना भी नहीं है, लेकिन स्कूल की चाबी मास्टर कहीं 10 किलो में, अब कौन जाए, तो भैया ताला तोड़ देते हैं लोग, तोड़वा अपन भी भैया ताला तोड़ो, रात वालों को नया ताला लगा दो, चाबी लो चले जाओ। तो ये परिस्थिति होती है, इसीलिए बहुत विवेक से श्रावकों को काम करना होता है। मुनि महाराज तो पूर्णता हो गई, लेकिन श्रावकों को। इसके बाद चौथा ब्रह्मचर्य व्रत है। अब ब्रह्मचर्य व्रत में श्रावक जो है इस प्रकार से स्वदार संतोष आदि व्रतों को धारण करता है, क्योंकि मुनि महाराज का पूर्ण रूप से त्याग होता है। अब ब्रह्मचर्य में भी जो दूसरी प्रतिमा तक है वहाँ तो स्वदार संतोष व्रत हो गया। सप्तम प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा में देवा मैथुन त्याग हो गया। सप्तम प्रतिमा में वो पत्नी के साथ भी रहता हुआ भाई बहन जैसे सामान्य से व्यवहार होता है, वासना संबंधी कोई व्यवहार नहीं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिभा तक पति पत्नी साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सेवा आदि का भाव होते हुए भी वासना का परिणाम नहीं होता। मान लीजिए बीमार हो गए तो कौन सेवा करेगा, पति की पत्नी सेवा करेंगे। अब भले वो उसकी 8वीं 9वीं प्रतिमा है तो उनकी सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन सेवा पति पत्नी आपस सेवा करते हुए भी, अब मान लीजिए 2 ही प्राणी हैं घर में और कोई है नहीं, प्रतिमाधारी है, तो क्या करेंगे, अपने एक दूसरे के वैया व्रत आदि के निमित्त करते हैं, किंतु वहाँ पर वासना का परिणाम नहीं होता। तो इस ब्रह्मचर्य व्रत की भी अपनी अपनी मर्यादा है, गृहस्थों की अपेक्षा बताया। कुछ और पूछ रहे थे आप? हाँ जी, बताया ना, 2 प्रतिमा तक ऐसा हो गया। उसके पहले अपने बच्चों का विवाह करा सकता है, लेकिन दूसरों के विवाह में वो ज़्यादा भागीदार नहीं बनता, नहीं तो साके कुंडी लेके जेब में घूमते रहो, सबका ब्याह कराओ, वो नहीं करेगा वो। हाँ, अब निर्दोष ब्रह्मचर्य में भी ऐसे है, देखो कब हमें तो ऐसा हो कि किसी ने जब हम लोगों से पुरानी पीछी जब हम देते हैं तो ब्रह्मचर्य आदि का नियम उनको देते हैं। अब वो कोई लोग 20 दिन 25 दिन आदि बहुत दिन का व्रत लेते हैं, और लेने के बाद वो हमने पूछा, अपन तो कभी पूछा भी नहीं कैसे क्या ज़्यादा इसमें। फिर उन्होंने किसी ने एक बार हमसे स्वयं पूछा, महाराज हम लोग जो 25 दिन का व्रत लेते हैं ये व्रत कैसे पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पंडित जी तो कहते हैं वहाँ पर क्रियाएं नहीं करना, बाकी सब चलता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, यदि जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले लिया, पिच्छिका आदि धारण की है, उन्हें शयन आदि में पूरी तरह दूरी बना के रखना चाहिए, पृथक पृथक शैया का सहारा लेना चाहिए। भले आप 15 दिन का ब्रह्मचर्य लो, किंतु निर्दोष व्रत लो। शारीरिक स्पर्शन आदि होना, ये सब ब्रह्मचर्य अणुव्रत में भी दोष माने जाएंगे। यदि आपने 15 दिन का व्रत लिया है, किसी साधु को पिच्छिका दी है या पिच्छिका ली है, तो 15 दिन अपना निर्दोष व्रत होना चाहिए। मात्र क्रियाओं की अपेक्षा ही वो व्रत नहीं होता। फिर बताते बहुत सारे लोग जो 28, 29, 29 दिन का व्रत ले लेते हैं, बस मतलब मैथुन क्रिया ना करते हुए बाकी सारे स्पर्शन आदि करते हैं, एक साथ शयन आदि करते हैं, तो उनके वो व्रत निर्दोष नहीं माना जाता। निर्दोष व्रत में 15 दिन भी पालन करो, जैसे पृथक पृथक रूप से पालन करें, अन्यथा निमित्त मिलने से परिणामों में विकृतियां आती ही आती हैं। इसलिए लंबा बहुत लेके वही हमें आशा, कैसे लोग 28-29 व्रत, फिर बाद में उनका स्वरूप ही उनको नहीं पता। वो
इतना ही करते हैं, एक ही साथ सब शयन आदि करते हैं, बाकी ये क्रिया नहीं करेंगे, तो नहीं, वैसा नहीं, अनुचित है। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत कभी भी अणुव्रत की सुकृति और पीछे लेने देने वालों को इस तरह से व्रत नहीं लेना चाहिए कि बस हम तो नहीं, मूलभूत स्पर्शन आदि क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, ये समझना चाहिए, तभी वो व्रत निर्दोष माना जाता है। अन्यथा पीछे लेने वालों के साथ देने वालों ये बहुत चलता है कि लोग व्रत तो ले लेते हैं किंतु सारी क्रियाएं वो करते रहते हैं, सिर्फ मूल क्रिया छोड़कर, ये दोष सदोष माना जाता है। अब ना बताने वाले बताते, हमने भी कभी नहीं बताया। वो तो एक श्रावक ने आके पूछा, बोले महाराज हम तो सोच रहे थे ऐसा पालना होता, पंडित जी तो जिन्होंने वो सियाने हैं वो तो कहते ऐसा पाले, हमने ही पंडित की बातों में अच्छा हो तुमने हमसे पूछ लिया। फिर हमने क्या किया, अब पीछे देने लेने वालों को हम पहले से भैया क्षमता हो तो लो, नहीं तो 15 दिन 20 दिन का भी चलेगा। अब 28 दिन का ले लिया बचला, वो तो क्या पता, राग रंग राग भाव तो कम हुआ नहीं है, मूल उद्देश्य अपने राग की प्रवृत्ति कम होना है। तो भले जितनी शक्ति हो, फिर हम तो 20 दिन में भी भैया कर लो, लेकिन निर्दोष पालन करो, फिर साल 2 साल में 1-1 दिन भी बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। ऐसा चलिए, हाँ 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 ठीक, हाँ नहीं देखिए, पहली बात तो अपना हर क्रिया के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। हम उनको राग रंग में फंसाने हुए हो, वो राग रंग करें तो सादा पाप हमें जब लगेगा जब हमारा उनके साथ उस राग रंग के प्रति अटैचमेंट हो। अब अपना उद्देश्य कि ये पतन के मार्ग से बचें, पाप के मार्ग से बचें। अब जैसे मान लीजिए, इसलिए दूसरी प्रतिमा तक के पहले श्रावक एक दूसरे के रिश्ते आदि बता सकता है। आपका उद्देश्य ये कि हमारे घर में इतनी संस्कारित बेटी है, अब ये कहीं गलत जगह ना जाए, किसी संस्कारित परिवार में जाते उसका पूरा धर्म ध्यान पले। आपका उद्देश्य उसकी काम वासना की पुष्टि हो, ये नहीं, आपका उद्देश्य है कि उसका धर्म ध्यान पड़े। फिर आपने कोई अच्छा रिश्ता बता दिया तो दूसरी प्रतिमा तक तो इसमें कोई बाधा नहीं, ब्रह्मचर्य पहली प्रतिमा तक। दूसरी प्रतिमा में वो मर्यादा ये रखेगा कि परिवार की तो बात करेगा कि तो परिवार से दूसरे दुनिया के दंड फंद में नहीं पड़ेगा। कई बार हमने देखा अपन तो बहुत अच्छा सोचते हैं और बाकी उनके अशुभ कर्म को जैसे उल्टा हो जाता। एक बार एक सज्जन ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता किसी को बताया और लड़का पूर्ण स्वस्थ था, संयमी, सब कुछ था। हुआ ये 6 महीने बाद उसको कोई हार्ट की समस्या हो गई और 2 साल में वो लड़का मर गया। अब मर गया तो वो उस परिवार के प्रति उस परिवार का ऐसा ईर्ष्या का भाव हो गया, आज तक वो आके कहते महाराज ने हमारी लड़की जिंदगी, और वो आके रोता है महाराज मुझे बिल्कुल नहीं पता था कुछ इसको बीमारी है, मैंने तो अच्छा सोच के किया, अब उनकी जो गांठ उनके सामने बनी इसको पता होगा इसने। अब वो कहता मुझे पता नहीं था, मैं भी उनका रिश्तेदार सब कुछ, वो दोनों हमारे पास आते हैं, वो अभी तक वो व्यक्ति रोता महाराज मुझे पता नहीं था, मैंने अब मर गया। तो कई बार क्या होता, आप अपन अच्छा सोचो लेकिन गलत हो जाए तो सारी ज़िंदगी माथे पे वो टीकरा फूट जाता है। इसीलिए अरे समय, इसलिए सावधानी रखो, किसी को ऐसा रिश्ता आते बताते समय भी भाई देखो हम तो निमित्त मात्र हैं, आप देख लो। अपन अच्छे उद्देश्य को, हम भी आजकल कहना शुरू कर दिया भैया ब्याह कराओ, क्योंकि दुनिया के पाप से बचने के लिए ब्याह कराना जरूरी, इसलिए हम ब्याह। आचार्य ने इस बार खूब अच्छे से कहा कि भैया 24 तीर्थंकर में सब सदग्रस्त बनो, बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं अब चौके वगैरह में सदग्रस्तों को ज़्यादा एंट्री दो, ये छोरा छोरी वगैरह को ज़्यादा आकर के इनका कोई भरोसा। आचार्य ज्ञान से पहले ब्रह्मचारी जो अविवाहित से आहार ही नहीं लेते थे, कोई भरोसा नहीं इनका जब तक संकल्प बना ले। तो सदग्रस्त बनना बहुत से, अब तो हम मात्र उसी का उपदेश दे रहे हैं, बाबा जी बनने से अच्छा बेटा ये परिचय 100 घर में 22,000 तब बढ़िया ब्याह करो और आटे दाल के भाव पता चले फिर दीक्षा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सब हरा हरा दिखता है और बाद में परिणामों की स्थिरता नहीं हो पाती। चलिए, अपरिग्रह अणुव्रत में वो थोड़ा बहुत धन पैसा रखता है, किंतु अपरिग्रह जब महाव्रत हो जाता है तो तिलतुष मात्र भी परिग्रह न रखते हुए पूर्ण निगम अवस्था को धारण करना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है, और धृति आदि की सीमा में रखना ये अणुव्रत कहलाता है। समय आपका हो गया, फिर देख चलिए। महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त नमो सदा दे। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जन जो तेरी शरणागत, कायु सरगम करो।